बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आपको सर्दियां आ रही हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो एक तो सर्दी की दवा है और दूसरी बात यह है कि वो औरतों के लिए बहुत ही अच्छी है। एक किस्म का ताकत का ख़जाना है लेडीज़ के लिए भी अच्छा है और जेंट्स के लिए भी खैर बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि लेडीज़ में कुछ मसले मसाइल जो लेडीज़ के प्रॉब्लम होते हैं तो उनकी वजह से औरतों में बड़ी वीकनेस हो जाती है। अब आप कहेंगे कि वो मसले औरतों के साथ ही क्यों हैं, मर्दों के साथ भी तो हैं। लेकिन औरतों के मसले ये होते हैं कि वो ये जो ज़िचकी वगैरह के मसले हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है लेडीज़ में। तो उस वजह से उसको बहुत ही ताकत वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं कि उनसे उनकी एनर्जी बहाल रहे, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, कमज़ोरी वीकनेस हो जाती है। पूरा साल दो बंदों को खुराक मुहैया करनी होती है और वो जब लेडीज़ ज़रा बीमार होती हैं तो वो एक कभी खाना नहीं खा सकते एक बंदे कभी। तो इस वजह से वो वीकनेस उनको बहुत हो जाती है। जो औरतें अपना ख्याल रखती हैं वो तो बहुत ही अच्छा करती हैं, वो तो अपना ख्याल रख लेती हैं कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, खाने पीने का रखती हैं, सारा कुछ साथ साथ करती हैं। लेकिन जो ये नहीं कर सकते लोग, मतलब कि वो सिंगल मदर हैं या वो ऐसा है कि अकेली रहती हैं या इस तरह के उसके पास कोई ख्याल करने वाला नहीं है बंदा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो कैसे अपनी केयर करे, बच्चों को भी संभाले, घर को भी टाइम दे और फिर अपनी सेहत के बारे में भी सोचे। तो फिर औरतें क्या करती हैं कि बाकी तो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो वो अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। कहती हैं चलें टाइम लगेगा तो मैं ये कर लूँगी, टाइम लगेगा तो मैं वो कर लूँगी। और इसी करने में ये होता है कि वो वीक होती जाती हैं। तो जब आप वीक हो जाते हैं तो ना तो बच्चों की प्रॉपर आप केयर कर सकते हैं, ना उनका तालीम व तरबियत का ख्याल होता है और ना आपका फिर ये वीकनेस की वजह से आप घर का ही अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू इंग्रेडिएंट्स बताऊं एक एक करके, कुछ जो चीज़ें ये हैं कि ये आप लोग इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ही कम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज के लिए जो मैंने चीज़ मुंतखब की है वो है मखाने। एक तो मखाने वो होते हैं जो दरबारों पे मिलते हैं, वो ना खा लीजिएगा, ऐसा ना हो आपकी शुगर बढ़ जाए। तो मैं उन मखानों की बात नहीं कर रही, मैं ये जो फूल मखाने हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये इस तरह के, ये पंसारी की दुकानों पे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, ये फूल होते हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़े कीमती होते हैं, सेहत के हिसाब से भी कीमती है और वैसे भी इनमें बहुत ही ताकत होती है। ये ताकत का एक ख़जाना है। और जिन लोगों को वीकनेस है और जिनकी सेहत नहीं ठीक रहती, सर में दर्द होता है, चक्कर रहते हैं और इस तरह की जो चीज़ मतलब वीक फील करती हैं, औरतों का बीपी नॉर्मल नहीं होता, तो उनके लिए ये बेबहा ख़जाना है। सेहत का कहते हैं, क्या कहना चाहिए कि सेहत का एक बहुत ही राज पोशीदा है इसमें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में आम चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, ना खानों में हम यूज़ करते हैं, ना इतना ज़्यादा इसको किचन में इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ में। तो ये स्पेशल चीज़ है कि जिसको हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए और इसको अपने किचन में रखना भी चाहिए। तो अगर आप इतना लंबा तरद्दुत नहीं कर सकते, वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा आपको शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर और ये जो जितनी भी बीमारियों के हैं जिनमें वीकनेस बहुत हो जाती है, चाहे टाइफाइड है, मलेरिया है या हेपेटाइटिस है, तो सब में वीकनेस बंदे को हो जाती है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं उसके लिए एक प्रॉपर रेमेडी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं तो वो सारे मैं आपको एक एक करके उनका बताऊँ कि वो कितनी करामद होगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो मैं आपको एक एक चीज़ का बताऊंगी और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दूंगी कि उसमें हमें सारा क्या क्या चीज़ किस किस तरह शामिल करनी है, बाकायदा बना के दिखाऊंगी आपको। तो फ़िलहाल तो मैं उन लोगों के लिए ये बना रही हूँ कि ये जो बिज़ी ख़वातीन होती हैं तो उनके लिए बना रही हूँ कि बता रही हूँ कि ये आप कोई काम भी जितनी भी आप मसरूफ़ हों तो ये आसान सा होगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, 2 मिनट 3 मिनट, तो ये आप आराम से इनको उठाएं तो ये आप खाएं। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। ये फूल मखाने और इनको हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि एक तो ये मिलते हैं पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे आपको। आपने अगर इसकी एक छटांग भी ले ली ना और एक माह में एक छटांग भी खा ली तो मेरे ख्याल में आपको
10-20 हज़ार दवाइयों से, ताकत वालियों से फाका नहीं होगा जितना इससे हो जाएगा। ये जो घुटनों के दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, सर में दर्द और ये वो सारी इसमें जो बीमारियाँ होती हैं, वीकनेस जो जिनसे शो होती है, वो ठीक हो जाएगी। आपको खुद फील होगा, आप 1 से 2 दफ़ा खाएंगे आपको महसूस होगा। तो इसको खाना इस तरह करके है कि आपने बनाना है, पहले ये मखाने लेने, एक चटांग ले लें। तो इसको आप इनको हल्का सा फ्राई पैन को गरम करें और उसमें इनको कर लें, रोस्ट कर लें लाइट सा, बस ऐसे ही ऊपर गरम करेंगे तो ये खुद ही फूल जाएंगे, थोड़े से ना खस्ता हो जाएंगे। इनको थोड़े से आपने 2 मिनट के लिए गर्म करना है, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे, लाइट फ्लेम पे बिल्कुल करके तो इसको करना है 2 मिनट करना है रोस्ट। लाइट सा करके इसको रखेंगे, ठंडा कर लेंगे। फिर आपने इसको पीस लेना है। पीस के तो आपने क्या करना है कि एक रात को सोते हुए 1 गिलास दूध का लेंगे या 1 कप, उसमें आपने 1 चम्मच डाल लेनी है। ये आपने रात सोते वक्त लेना है। तो आप रात को ये लेंगे तो इसका ये होगा कि आपको एक तो इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। काफ़ी सारे लोगों को यह है कि वो बीमारियों की वजह से उन्हें नींद नहीं अच्छी आती, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि गुड स्लीप, तो उनकी गुड स्लीप नहीं होती, बस होती है तो ये इसी तरह के बस 8-10 मिनट के बाद आँख खुल जाती है, फिर सोने की कोशिश में घंटा गुजर जाता है, फिर इसी तरह। तो आप ये इसको इस्तेमाल करेंगे, रात को 1 गिलास दूध में डाल के पिएंगे। और ये ऐसे ही जैसे बंदा किचन में जाता है, खाना बना रहा होता है, ज़हन में आ जाता है, बस साथ ही बंदा डाले दूध में और इसको पी ले। तो इसमें कोई इतना तरद्दुद करने वाली बात नहीं है। वो क्या कहते हैं हमारी पंजाबी में कि बंदे को वक्त पड़ जाता है रेमडी को बनाने में और खाने में, तो ये तो कोई वक्त वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजी सी है कि आप इसको एक दफ़ा करके रख लेंगे, सामने ही रख लें किसी कबर्ड में, और जैसे अंदर किचन में जाएं रात को बच्चों के लिए बनाने लगी हैं खाना या अपने लिए या कुछ दूध निकालने लगी हैं, तो आराम से 1 गिलास दूध का डालें और उसमें ये डालें 1 चम्मच भर के और आप पी लें। देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये आपको कितना सुकून देगा। आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपको कुछ चंद दिनों में एनर्जी आपकी बहाल हो जाएगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी इनका कि किस तरह इनको करना है। बाकी भी रेमेडी में जितनी चीज़ें मैंने शामिल करनी है, एक एक करके मैं आपको सबकी रोज़ाना आपको बता दूंगी। फिर एंड पे मैं आपको इनकी एक रेमेडी भी बना के दिखा दूंगी। तो जो लोग ज़रा अपने लिए टाइम निकालते हैं या करते हैं थोड़ा सा रद्दत, तो वो उस रेमेडी को फिर फॉलो कर लेंगे, तो फिर उन्हें सही भी समझ आ जाएगी कि इस रेमेडी का फ़ायदा कितना है। तो बस इसी वजह से मैंने ये एक एक चीज़ का बताने लगी हूँ। तो ये मखानों का आज मैंने आपको बता दिया, अब मैं अगला आपको कल बता दूँगी कि और उसमें क्या चीज़ है। 6-7 इंग्रेडिएंट्स हैं या 6-7 ये चीज़ें मिक्स करके तो इनको बनाना होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।